बरेली सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर परिवर्तन यात्रा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मुंबई से विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में गाजियाबाद से चलकर बरेली पहुंचे। विधायक अबू आसिम आजमी का जगह जगह हजारों समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया। अपने निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 4 घंटे देरी से 120 भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार संभावित प्रत्याशी तसव्वुर खान द्वारा हाईवे स्थित के वेंकट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। मुंबई से सपा विधायक अबू आसिम आजमी का फूल मालाएं पहनाकर व चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद 6 घंटे लगातार इंतजार कर रही हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने योगी सरकार पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम हो चुका है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और वर्ग विशेष कोई यह सरकार लाभ पहुंचाने का कार्य कर नहीं रही है। देश का अन्नदाता पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहा है और योगी मोदी की सरकारें पूंजीपतियों के तलवे चाटने का काम कर रही है। देश के संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा कराने में मोदी सरकार लगी हुई है और योगी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का कार्य कर रही है। सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा, देश को बचाने की शुरुआत 2022 में उत्तर प्रदेश से करना होगी। पहले उत्तर प्रदेश बचाओ, देश अपने आप बच जाएगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी बनती है। केवल योगी सरकार को विदा करके समाजवादियों की सरकार बनाने में सहयोग करें। सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों पर लोकतंत्र बचाने, संविधान की रक्षा करने और देश को बचाने की जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर केवल समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की लड़ाई लड़ रही है। आपके सहयोग और आपकी ताकत के बल पर योगी सरकार की विदाई तय है। अबू आसिम आजमी ने कहा, आपके बीच कुछ साउथ के नेता योगी को हटाने की बात कहकर आपके वोट का बंटवारा करने के लिए आएंगे और कुछ तथाकथित गठबंधनों के लोग भी आपके बीच आएंगे। यह सारे लोग आपके हितैषी नहीं बल्कि भाजपा के सहयोगी हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में न आकर अपने वोट को पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान पर देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा, आपका हजारों का संख्या में घंटों इंतजार करना इस बात का प्रमाण है कि आप हाजी जी से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना प्यार करते हैं और हमारे नेता अखिलेश यादव को 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा, हाजी तसव्वुर खान नेक और ईमानदार नेता है। आप लोगों की भीड़ ने उनकी ईमानदारी पर मुहर लगा दी है और हमारे नेता अखिलेश यादव भी नेक व ईमानदार व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदार बनाना चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है कि किस तरह का विधायक चाहते हैं और किस तरह की सरकार चाहते हैं। लोकतंत्र में आपके फैसले का बड़ा महत्व होगा। इसलिए हम आप सभी लोगों से यह अपील करने आए हैं, यह किसी के बहकावे में न आकर केवल और केवल समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, अखिलेश यादव को मजबूत करें और 2022 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर योगी सरकार की विदाई करें। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। विधायक जी, ये बताइए, परिवर्तन यात्रा जो उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है, कितने जिलों से चलकर आ रहे हैं आप? हम आपकी बार जो है ना, हम लोग निकले हैं दिल्ली से नोएडा, नोएडा से आगे 2-3 डिस्ट्रिक्ट होते हुए अभी यहाँ पहुँचे हैं बरेली। अब बरेली से कल मुंबई जाऊँगा, सुबह लखनऊ जाऊँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 10-15 मिनट बात करूँगा कि क्या है, कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है, कौन कैसा है, रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद सीधा मुंबई जाऊँगा, फिर 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, 4-5 जिले एक साथ जाऊँगा और ये कार्रवाई मैं फरवरी, जब तक इलेक्शन होता नहीं उस वक्त तक मैं जारी रखूँगा। डेली शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा जब महसूस होगा कि भाई हमारे पास कुछ ज़रूरत है तो अलायंस होगा, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं अलायंस। आजमी साहब, क्या भाजपा के अलावा भी आप किसी को क्रिमिनल मानते हैं? क्रिमिनल? हाँ, क्रिमिनल मानते हैं, सांप्रदायिक मानते हैं भाजपा के अलावा? मैं सांप्रदायिक तो मानता हूँ ना, कम्युनल तो मानता हूँ। मैं उन सबको मानता हूँ कम्युनल जो अपने एक धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो मैं ऐसे जो लोग मंच पर आकर के कोई धर्म की बात करें, कहीं किसी को लड़ाने की बात करें हिंदू मुस्लिम धर्म पे, तो मैं ऐसे लोगों को 100% कमजोर मानता हूँ। आसिम साहब, एक सवाल है, ग्रेटर नोएडा में भी आपने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था कि जिन लोगों को मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं, क्या ये सही है? मैं लीडर नहीं हूँ क्या?
मैं लीडर किसको बोलते हैं? मैं राज्यसभा में 6 साल तक मैंने कानून बनाने में काम किया। मैं पिछले 3 टर्म से महाराष्ट्र की असेंबली में कानून बनाने का काम कर रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडर? मैं किसी को पाकिस्तान नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुआवजा क्यों करूँगा? मैं इस मुल्क में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब के सब हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। किसी को एक धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरी धर्म का ही हो या किसी और धर्म का हो। यदि वो धर्म की राजनीति करता है तो मैं उसे कमजोर समझता हूँ और मैं हिंदू मुस्लिम की साथ की राजनीति चाहता हूँ इस देश में। ऐसा है कि अभी सेकुलर लोगों की बागडोर समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश जी के पास है। जनता को देखना है कि समाजवादी पार्टी श्री मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई पार्टी साइकिल किसके पास है, उसे साथ रहना चाहिए। अब और दूसरी पार्टियां, चाहे मैं आप शिवपाल चाचा की बात कर रहे हैं, अगर वो आ जाएं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। अब उनका पारिवारिक क्या मैटर है मैं उसमें बोल नहीं सकता हूँ। और इस तरह के जितने लोग जिनके पास सेकुलर वोट है और उनके पास ज़मीनी ताकत है, अगर आएंगे तो उनका वेलकम है। एक वोट से जीत भी होती है, एक वोट से हार भी होती है। हम तो चाहते हैं किसी तरह से बीजेपी को हराने के लिए जितने सेकुलर लोग हैं इकट्ठा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बैठिए और अपने बेटों को बाहर कर दीजिए। मैं 1 घंटे से ज्यादा वहां बैठा और उन्होंने बीच बीच में मुझसे कई बार टोका भी कि देखिए हाजी जी, एक औरत आ गई थी, वो कहने लगी कि साहब मेरी लड़की को तो फिर वही तकलीफ हो गई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा, देखिए हाजी जी, अभी कुछ दिन पहले इसके दिल में छेद था तो मैंने 2 डॉक्टर बुला के इसके 60,000 रुपये खत्म कराया और इसका इलाज करवाया। आज इसके दर्द हो रहा है तो फिर ये मेरे पास आ गई बजाय डॉक्टर के। तो कई बार उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा मैं बैठा, उन्होंने कई बार मुझसे बात भी की। उसके बाद हम 8-10 लोग रह गए तो फिर एक कमरे में बैठ के हम लोगों ने चाय पी और उन्होंने वो बात कही जो आज मैं आपके सामने नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, जहाँ तक टिकट की बात है तो आप निश्चित होकर जाइए, इंशाअल्लाह टिकट मेरा ही होगा और मैं चुनाव इस बार लड़ूंगा इंशाअल्लाह हरियाणा में।